हेलो फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हमने पत्र लेखन लिखने की जो पॉइंट्स थे या तो फिर बातें थी याद रखने वाली वो देखी थी। आज हम एक लेटर को देखेंगे जो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखा गया है, जो एक कार्यालयी पत्र है जिसको किस प्रकार आप लिखेंगे, क्योंकि घरेलू पत्र लिखने से थोड़ा इसमें चेंज है। एड्रेस दिया गया है 32 बहुचर नगर, मकरपुरा, वडोदरा 390010 से नंदा घोष नाम का व्यक्ति हेल्थ ऑफिसर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने मोहल्ले की अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत करती हुई एक पत्र लिखती है। यानी कि एक लेडी आरोग्य विभाग में एक पत्र लिख रही है क्योंकि उनके मोहल्ले में बहुत ही गंदगी फैली हुई है। तो उत्तर में आप सबसे पहले एड्रेस यहाँ दिया गया है, तो एड्रेस लिखेंगे 32 बहुचर नगर, यानी सबसे पहला उसका एरिया मकरपुरा सिटी वडोदरा 390010, 5 नवंबर 2017। आपको ये डेट नहीं लिखनी है, आप जिस डेट को ये पत्र पूछा गया है उस डेट को लिख सकते हैं, या तो फिर जब भी आप नोटबुक में लिखते हैं उस डेट को लिख लीजिए, चलेगा। दूसरा एक एड्रेस लिखा है किसका, ऑफिसर का। हम सामान्य पत्र या घरेलू पत्र में क्या करते हैं, एड्रेस जो दिया गया है वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ दो एड्रेस लिखने हैं। दूसरा है सेवा में, आपको जिसको पत्र लिखना है, जिसके पास से ये काम करवाना है, तो सबसे पहले संबोधन में लिखेंगे सेवा में श्री आरोग्य अधिकारी हेल्थ ऑफिसर। आपको मालूम नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑफिसर लिख सकते हैं। किस जगह पे आपने लिखा है, तो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सिटी है वडोदरा। तो ये दूसरा एड्रेस आपको लिखना है जिसमें क्या कार्यालयी पत्र में लिखा जाता है। यहाँ विषय लिखा मोहल्ले के अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत। हमने आगे देखा था कि कम से कम शब्दों में आपको लिखना है विषय में कि मोहल्ले के अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत। कम शब्दों में स्पष्ट हो गया कि किस लिए पत्र लिखा गया है, कि मोहल्ले में गंदगी है और अभी आरोग्य विभाग के कोई भी अधिकारी इस पर काम कर रहे नहीं हैं, इसके लिए शिकायत की गई है। महोदय, यहाँ संबोधन के बाद शिष्टावाचक शब्द लिखा और पैराग्राफ शुरू कर दिया जिसमें लिखा है मैं। सबसे पहले अपनी पहचान करानी है कि कहाँ से पत्र लिखने वाले व्यक्ति कौन है। तो मैं बड़ोदरा शहर की निवासी हूँ, यानी कि जहाँ से आप रहती हैं या तो जहाँ से है, और मकरपुरा में रहती हूँ। मोहल्ले के निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं इस पत्र द्वारा एक गंभीर बात की और आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। यानी कि सारे मोहल्ले के बदले प्रतिनिधि माने कि लीडर का काम कर रही है और कहती है कि सबके कहने पर ये पत्र गंभीर रूप से आपको बात बताने के लिए लिखा गया है और आपका ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि आपको ये बात मालूम नहीं होगी। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर पूरी बात बताई गई है कि बहुत खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे मोहल्ले मकरपुरा में आजकल गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। तो किस प्रकार गंदगी फैली हुई है, जगह जगह के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के, यानी कि कचरा अलग अलग जगह पे इकट्ठा किया गया है, उसका ढेर किया गया है। उनसे निकलने वाली दुर्गंध के कारण नागरिकों को सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, यानी कि उसकी दुर्गंध आ रही है। आसपास में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है। मच्छरों के कारण लोगों की नींद हराम हो गई है। गटरों से भी गंदा पानी बह रहा है, यानी कि लोग मच्छर के कारण बीमार हो रहे हैं, नींद हराम हो रही है। गटर का पानी जो गंदा है वो भी बह रहा है, उसकी भी दुर्गंध आ रही है। इन सब के कारण मोहल्ले की हालत बहुत खराब होती जा रही है। यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है, यानी कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, खतरे में है। ये सारी बातें आपको बताने के लिए ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। आज तक
ज्वर के कई केस हो चुके हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के केस भी हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक्शन लिया गया नहीं है, ये बात बताई गई है। अगले पैराग्राफ में बताया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आरोग्य विभाग यह सब देखकर भी अनदेखा कर रहा है, यानी कि आगे भी एप्लीकेशन या तो फिर लेटर लिखा गया है, बात बताई गई है, लेकिन फिर भी कोई सुधार उसमें आया नहीं है। पता नहीं अधिकारी लोग किस नींद में सो रहे हैं, यानी कि अधिकारी के लिए भी टीका की गई है कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। नागरिकों की शिकायतों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, यानी कि हमने शिकायत की है लेकिन उस पर कोई ध्यान दिया गया नहीं है, कोई एक्शन ली गई नहीं है। और लास्ट में लिखा गया है कि आशा करती हूँ कि आप इस आवेदन पत्र पर शीघ्र ध्यान देंगे और मोहल्ले की दुर्दशा सुधारने के लिए तुरंत उचित कार्यवाही करेंगे। आपका विश्वासी नंदा घोष। लास्ट में उसका नाम लिखा गया है, ये लिखना ज़रूरी है, ये नहीं लिखा तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा। और 3 पैराग्राफ में तीसरा पैराग्राफ ये भी दिया गया है कि आशा रखी है कि आप मोहल्ले की दुर्दशा को सुधारने का काम करेंगे। तो इस प्रकार इस लेटर को ध्यान में रखते हुए जब भी कार्यालयीय पत्र पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इस एग्जाम्पल के रूप जो वीडियो दिया गया है वो उसको अच्छी तरह से सुनिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आपको देखने में रेडी करने के लिए ये काम में आएगा। जब भी आपको टेस्ट में या एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इस प्रकार के पत्र को किस तरह से लिखना है, इस नमूने के द्वारा आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।